हेलो एवरीवन। आज मैं यह चैनल शुरू कर रही हूँ जिसके माध्यम से शुकर पालन से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा कर सकूं। पशुपालन के बारे में जब हम सोचते हैं या पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे पशुओं के ऑप्शंस आते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है या शुकर है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुकर ही ऐसा जानवर क्यों है जो हमें पशुपालन के व्यवसाय में अधिक से अधिक मुनाफा कमा के दे सकता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक कंपैरिजन शीट का सहारा लेंगे। इसमें हमने अलग अलग पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और शुकर, इनको अलग अलग मापदंड पे जांचने की कोशिश की है। सबसे पहले लेबर की बात आती है। मान लीजिए आपके पास एक मीडियम साइज का फार्म है, मतलब आपके पास 20 जानवर हैं आपके फार्म में, जैसे कि 20 शुकर है या तो 20 गाय हैं या 20 भैंस हैं या 20 बकरी हैं। तो उनके रख रखाव के लिए, उनको चारा आदि देने के लिए, साफ सफाई के लिए जो आपको लेबर लगेगा, तो जहां शुकर की बात हम करें तो 20 शुकर के लिए आपको एक लेबर काफी होता है। आप गाय या भैंस की बात करेंगे तो 20 जानवरों के रख रखाव के लिए आपको कम से कम 2 या 3 लेबर की जरूरत पड़ेगी। वहीं आप बकरी की बात करें तो एक लेबर 20 बकरियों को आराम से संभाल सकता है। शेड की जब हम बात करते हैं, मतलब आप जानवरों का बाड़ा जब बनाएंगे, जानवरों को रखने के लिए जब कमरा बनाएंगे, तो अगर आप 8 से 16 फीट का एक कमरा बनाते हैं तो उसमें आप आराम से 5 से 6 शुकर रख सकते हैं। वहीं गाय या भैंस अगर आपको रखनी है तो आप बहुत करके 2 जानवर ही उसमें रख पाएंगे। अगर हम बकरी की बात करते हैं तो बकरी एक समूह में रहने वाला जानवर है, वो समूह में रहकर ही खुश रहता है, तो बकरी के रख रखाव के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती है। तीसरी जो चीज है वो है जानवर खरीदने की। जब आप फार्म शुरू करते हैं तो आपको कहीं से जानवर खरीद के लाने पड़ते हैं। जब हम शुकर की बात करते हैं तो औसतन 100 रुपये किलो के हिसाब से शुकर, मादा शुकर हमें मिल जाती है। तो अगर हम एक 80 किलो की मादा शुकर भी खरीदते हैं तो वो हमें 8,000 रुपये की मिल जाएगी। वहीं अगर हम 2 साल की उम्र वाली गाय या भैंस खरीदते हैं तो हमें कम से कम 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आता है। और अगर अच्छी नस्ल की हम बकरी खरीदते हैं तो उसके लिए भी हमें 20 से 25,000 रुपये तक देने पड़ते हैं। जेस्टेशन पीरियड की अगर हम बात करें, जेस्टेशन पीरियड मतलब एक मादा पशु गाभिन होने से काल्विंग होने तक या बच्चे डिलीवर करने तक का जो समय होता है उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। शुकर की जब हम बात करते हैं तो ये जेस्टेशन पीरियड सबसे कम होता है, लगभग 3.5 महीने का। वहीं गाय या भैंस की बात करें तो ये 9 से 10 महीना होता है और बकरी 5 महीने का समय लेती है। अगला जो है वो है लिटर साइज। लिटर साइज मतलब एक मादा पशु एक समय में कितने बच्चों की काल्विंग करती है। तो शुकर के जब हम बात करें तो एक मादा शुकर एक समय में 10 से 12 बच्चे देती है। वहीं गाय या भैंस एक बच्चा और बकरी 1 या 2 बच्चे तक देती है। इसको और अधिक समझने के लिए हम थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं। मान लीजिए आपका फार्म है और आपके पास 20 जानवर हैं, 20 शुकर या 20 गाय या 20 भैंस या 20 बकरी। सबसे पहले जब आप जानवर खरीदेंगे तो मान लीजिए आप एक शुकर, एक मादा शुकर 8,000 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं, तो 20 शुकर खरीदने के लिए आपको 1,60,000 रुपये का खर्चा आएगा। वहीं 20,000 के हिसाब से आप एक गाय या एक भैंस खरीदते हैं तो 20 जानवर खरीदने के लिए आपको 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और लगभग इतना ही खर्चा आपको 20 बकरी खरीदने के लिए आएगा। फिर जब उनका काल्विंग पीरियड होगा तो शुकर का 3.5 महीना, गाय या भैंस का 9 महीना और बकरी का 5 महीना होगा। काल्विंग पीरियड के बाद जब आपको लिटर मिलेंगे, मतलब काल्विंग होगी, बच्चे मिलेंगे, तो वो क्या साइज होगा। एक मादा शुकर
आपको 10 बच्चे तक दे सकती है। वहीं एक गाय या भैंस से एक बच्चा और एक बकरी से एक या दो बच्चे ले सकते हैं। जब हम सेल की बात करते हैं, मतलब जब मादा शूकर की काल्विंग हुई, बच्चे को बड़ा करके उसको मांस के लायक बनाने तक का जो समय है वो शूकर के लिए लगभग 7 महीने का होता है। मतलब बच्चे पैदा होने से 7 महीने के बाद वो बच्चा बड़ा होकर बिकने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जब गाय या भैंस की बात करेंगे तो एक गाय या भैंस के बच्चे को दूध लायक बनाने के लिए कम से कम 3 साल तक हमको मेहनत करनी पड़ती है। और बकरी की बात करें तो बकरी भी लगभग 7 महीने में बकरी का बच्चा मांस के लिए तैयार हो जाता है। सेल अमाउंट की जब हम बात करते हैं, जैसे शूकर से एक मादा शूकर से हमें 10 बच्चे मिलते हैं, उस बच्चे को हम बड़ा करके मांस के लिए तैयार करके जब हम बेचते हैं तो एक बच्चे को लगभग हम 10,000 रुपये की कीमत तक का बेच सकते हैं। तो 10 बच्चों से हमें 1 लाख रुपए तक की कमाई होती है। वहीं गाय या भैंस के एक बच्चे को हम 80,000 रुपये तक में बेच सकते हैं। बकरी के अगर 2 बच्चे हैं तो 20,000 के हिसाब से हमें 40,000 रुपये की कमाई उससे होती है। अब जो समय है बच्चे पैदा होने से बड़े होने तक या उनके बेचने तक, या मान लीजिए आप जब मादा शूकर खरीद के लेकर आए अपने फार्म में, उसकी काल्विंग करवा के आपको बच्चे मिले और उनको बड़ा करके जब आपने बेचा, तो इसके जो समय की अवधि है उसके बारे में अगर हम बात करें तो शूकर में ये लगभग 10 महीने का हो जाता है। मतलब आप बाहर से मादा खरीद के फार्म पे लेकर आए, तब से लेकर बच्चों की बिक्री तक का समय 10 महीने का होता है। वहीं गाय या भैंस की अगर हम बात करते हैं तो ये समय 4 साल तक का होता है, और बकरी की जब बात करते हैं तो ये 1 साल का होता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो सेल का टाइम है वो सबसे कम शूकर में है। सेल का जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा शूकर का है। और जब हम जानवर खरीदते हैं अपना फार्म शुरू करने के लिए तो जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट होती है वो शूकर की होती है। तो इन सब मापदंडों से हमें ये पता चलता है कि अगर हम पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं तो किस प्रकार शूकर पालन सबसे फायदेमंद रहेगा। शूकर की प्रजातियों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में 3 प्रजातियां प्रमुख हैं। एक है यॉर्कशायर, ये भारत की प्रजाति नहीं है, ये विदेशी प्रजाति है जिसको भारत में लाके हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के क्लाइमेट के हिसाब से डेवलप किया है। यॉर्कशायर पे 3 तरीके के होते हैं, लार्ज यॉर्कशायर, मीडियम यॉर्कशायर एंड स्मॉल यॉर्कशायर। भारत में जो ज़्यादातर पाया जाता है, ज़्यादातर जो फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है मीडियम यॉर्कशायर। दूसरी जो प्रजाति मिलती है वो है लैंडरेस। यॉर्कशायर और लैंडरेस दिखने में लगभग एक समान दिखते हैं। फ़र्क अगर हमें पहचानना हो तो हमें उनके कानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यॉर्कशायर के कान जब हम देखते हैं तो वो सीधे और खड़े हुए दिखते हैं, जबकि हम जब लैंडरेस को देखेंगे तो उसके कान गिरे हुए रहते हैं, लगभग आँखों को ढके हुए रहते हैं। तीसरा जब हम देखते हैं तो वो जो प्रजाति मिलती है वो है घुंघरू। घुंघरू को भारत की मूल शूकर की प्रजाति माना जाता है। भारत में भी मूलतः पश्चिम बंगाल को इसका ओरिजिन माना जाता है कि सबसे पहले जो घुंघरू प्रजाति का शूकर है वो पश्चिम बंगाल में मिला था। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप पशुपालन को व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहते हैं तो किस प्रकार शूकर पालन अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। अगले वीडियो में मैं आपको शूकर के लिए बनाए जाने वाले घर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगी।
अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।